अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जी मैं सर्दियों की सौगात लेके आई हूँ, अलसी की पिनिया, और आपने ये बनानी है और आपने खानी है इंशाल्लाह ताला। ये आपके जोड़ों की दर्द, कमर की दर्द, सर का दर्द, जिस्म के किसी हिस्से में भी दर्द है, ये बहुत मुफीद है। ये आपकी बॉडी के अंदर हरारत पैदा करेगी और आपको सर्दी से महफूज रखेगी। तो आइए अलसी की पिनिया बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसके लिए लिया है 200 ग्राम नारियल ली है, फ्रेश मैंने कटी हुई नारियल। 1 किलो मैंने देसी घी ली है, साथ में मैंने इलायची ली है, 1 किलो बादाम लिए हैं, अलसी ली है मैंने 200 ग्राम, मैंने खशकाश ली है 200 ग्राम, इसको मैंने धो लिया है। और 500 ग्राम मेरे पास काले चने हैं भुने हुए। साथ में मैंने जो है गूंद ली है, गूंद 200 ग्राम है। शक्कर आधा किलो है। 100 ग्राम मैंने मखाने, फुल मखाने लिए हैं। 200 ग्राम चारों मगज़ लिए हैं। 200 ग्राम ही मेरे पास सौंफ है। ये सब चीज़ें आपने ले आनी है। इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। एक खुली में की कढ़ाई के अंदर देसी घी आपने ऐड करना है, उसके अंदर इलायची को कड़का लेना है। उसके बाद इसके अंदर फुल मखाने डाल के इसको आपने थोड़ा सा पका के निकाल लेना है। अगेन देसी घी ऐड करते जाना है। और उसके अंदर मैंने नारियल ऐड कर लिया है, नारियल को पका लिया है, नारियल भी निकाल लेंगे। इसी तरह से सब चीज़ें हमने बारी बारी जो है वो देसी घी के अंदर अच्छे से भून लेनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने बादाम डाले हैं और अच्छे से इसको हमने भून लिया है। हर जितनी भी चीज़ें हैं उनको भून के आपने निकाल लेना है। अब मैंने इसके अंदर काले चने भुने हुए जो हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और ये देख सकते हैं कि इसको अच्छा, इन सब चीज़ों को आपने हल्की आंच के ऊपर आपने भूनना है। अब इसके अंदर मैंने गूंद ऐड कर दी है। गूंद आपने बहुत हल्की आंच के ऊपर आपने भूननी है। और ये देखिएगा ये फूल जाएगी। इसकी निशानी ही यही है कि जब ये फूल जाए इसका मतलब है कि ये रेडी हो चुकी है। गूंद को कच्चा इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको घी के अंदर भूनते हैं। अब मैंने इसके अंदर चारों मगज़ ऐड कर दिए हैं और हर दफ़ा आपने देसी घी ऐड करते जाना है। साथ ही मैंने उसके अंदर सौंफ ऐड कर दी है। अब इसको हम हल्की आंच के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता भून लेंगे। आपने कोशिश करनी, अगर देसी घी कम हो तो देसी घी इसके अंदर ऐड कर लें। जितनी भी चीज़ें हैं हल्की आंच पे भूनना है। इंशाल्लाह ताला आप इसको बनाएं, आप मुझे दुआएं देंगे और कमर का दर्द जो है वो कैसे भागेगा आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये बहुत मुफीद है। अब मैंने देसी घी डाल के इसके अंदर मैंने खशकाश ऐड कर ली है। खशकाश मैंने धोई हुई थी, इसलिए थोड़ी सी सीली थी। आपने हल्की आंच के ऊपर इसको भूनना है। साथ ही इसके अंदर मैंने अलसी ऐड कर ली है। अलसी को अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है। ये जो मैं बनाने जा रही हूँ अलसी की पिनिया, ये बहुत ही मुफीद है। ये सर्दियों की सौगात है। ये ज़रूर बनाएं, बच्चों को दें, बड़ों को दें, और आप इंशाल्लाह ताला आप हर तरह की दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप बहुत ही अपने बॉडी के अंदर ताकत महसूस करेंगे। ये बहुत मुफीद रेसिपी है। ये सब चीज़ें मिक्सचर जो है अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं। सौंफ और अलसी मैंने भून ली थी अच्छे तरीके से और मैंने उसको निकाल लिया है। अगेन हल्की आंच के ऊपर आपने इन सब चीज़ों को भूनना है। अब ये देख सकते हैं कि मैंने सब चीज़ें अगेन दोबारा कढ़ाई के अंदर ही ऐड कर दी हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने जो है, आपने एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस मिक्सचर को थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, गरम गरम को हमने पीसना नहीं है। मैंने ब्लेंडर के अंदर अब ये चीज़ें डाल के इसको थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने इनको ब्लेंड कर लिया है। आप चाहें थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अच्छे तरीके से पाउडर की तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ताकि बच्चे भी जो है वो शौक से खाएं। समटाइम बच्चे कहते हैं मुँह में बादाम आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो नहीं खाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसे आप मिठाई खा रहे हैं। अब मैंने एक खुले मुँह की कढ़ाई के अंदर मैंने पानी लिया है, आधा कप मैंने पानी लिया है। उसके अंदर मैंने शक्कर ऐड कर दी है। साथ ही इसके अंदर मैंने देसी घी भी ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। ये सारा जो शीरा है शक्कर का, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। देसी घी इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है। देसी घी की बहुत से फ़वाइद हैं। ऐसे ही इसको नीम गरम ही इसकी हम छोटी छोटी सी इसकी पिनियाँ बना लेंगे और बना के आप इसको रख लें। इंशाल्लाह ताला इसको कुछ भी नहीं होगा। आप इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर रखें और इंजॉय करें, खाएं और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी अलसी की पिनियाँ कैसी लगी हैं। कमेंट्स में आप लिखिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको उसका बारे जो भी आप पूछना चाहते हैं मैं आपको जवाब दूँगी उसके बारे में। तो मुझे दें इजाज़त। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगी। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।